रिग्रेशन के फर्स्ट लेक्चर में, जो लास्ट लेक्चर हम लोगों ने रिग्रेशन के ऊपर देखा था, ओके, उसमें हम लोगों ने दो रिग्रेशन के इक्वेशंस देखे थे। फर्स्ट था y ऑन x था और सेकंड था x ऑन y, ओके। और जो भी हम लोगों ने एग्जाम्पल देखे थे वो टेबल फॉर्मेट में थे, टेबुलर फॉर्मेट में थे, ओके, क्लियर। अभी जो हम लोग एग्जाम्पल देखने वाले हैं, ओके, वो इक्वेशन फॉर्मेट में देखने वाले, ओके। रिग्रेशन का जो एक पार्ट हम लोगों ने लेक्चर 1 एक पार्ट ऑलरेडी कंप्लीट किया है, उसमें जो भी एग्जाम्पल हम लोगों ने देखे थे वो टेबल के फॉर्मेट में थे, ओके। मतलब वहाँ पे हम लोगों ने टेबल बनाया था और टेबल से हम लोगों ने दो लाइन के इक्वेशंस निकाले थे, y ऑन x और x ऑन y, ओके। अभी जो हम लोग रिग्रेशन का जो सेकेंड टाइप है उसमें देखने वाले, वो एग्जाम्पल इक्वेशन के ऊपर डिपेंड है, ओके। तो वहाँ पे हम लोग by(x) और bxy निकालने के लिए ये फॉर्मूला यूज करेंगे, और स्मॉल r निकालने के लिए, स्मॉल r मतलब क्या होता है, कोरिलेशन कोएफिशिएंट होता है, ओके। तो इसका वैल्यू हम लोग कैसे कैलकुलेट करेंगे, इन स्क्वायर रूट by(x) इंटू bxy, ये जो तो टर्म है आपके bxy और byx, ओके, इनका क्या करेंगे हम लोग, मल्टीप्लिकेशन करेंगे और फिर स्क्वायर रूट निकालेंगे, ओके। अगर इक्वेशन दिया रहेगा तो ये फॉर्मूला यूज करो, by(x) इज इक्वल टू r सिग्मा y अपॉन सिग्मा x, एंड x ऑन y के लिए bxy इक्वल टू r सिग्मा x अपॉन सिग्मा y, ओके। फॉर्मूला कैसे याद रखेंगे, दोनों के लिए मल्टीप्लाई बाय r है, ओके। यहाँ पे फर्स्ट टर्म y है तो ऊपर सिग्मा y आएगा, सेकेंड टाइम x है तो नीचे सिग्मा x आएगा। नेक्स्ट bxy के लिए फर्स्ट टर्म आपका x है तो ऊपर सिग्मा x आएगा, नेक्स्ट टर्म आपका y है तो नीचे सिग्मा y आएगा, ओके। और r इक्वल टू इन स्क्वायर रूट, ये दोनों को क्या करो, ये दोनों को क्या करो, मल्टीप्लाई करो स्क्वायर रूट के अंदर। क्लियर हो गया, ये फॉर्मूला हम लोगों को अभी इक्वेशन फॉर्मेट के एग्जांपल में देखने का है, ओके। तो चलो फर्स्ट एग्जांपल, गिवन 6y इक्वल टू 5x प्लस 90, 15x इज इक्वल टू 8y प्लस 130, सिग्मा एक्स स्क्वायर इक्वल टू 16, फाइंड फर्स्ट क्वेश्चन एक्स स्क्वायर एंड वाई स्क्वायर, सेकेंड क्वेश्चन आर, एंड थर्ड क्वेश्चन सिग्मा वाई, ओके। यहाँ पे मुझे 3 क्वेश्चंस फाइंड आउट करना है। फर्स्ट क्वेश्चन है मेरा एक्स बार एंड वाई बार। एक्स बार एंड वाई बार को हम लोग मीन भी बोलते हैं, ओके। क्लियर हो गया, मीन मतलब एक्स बार एंड वाई बार, ओके। आर मतलब क्या होता है, कोरिलेशन कोएफिशिएंट्स होता है, ओके। और यहाँ पे सिग्मा वाई मुझे कैलकुलेट करना है, ओके। और यहाँ पे दो इक्वेशंस दिए हुए हैं, ओके। दो इक्वेशंस दिया रहेगा तो उसके ऊपर मीन आर और सिग्मा वाई या सिग्मा एक्स कैसे कैलकुलेट करते हैं वो हम लोग यहाँ पे देखने वाले, ओके। चलो सॉल्यूशन, सबसे पहले आपके पास जो दो इक्वेशन है उसको लिख के ले लो। 6y इक्वल टू 5x प्लस 90, इसको मैं ये प्लस 6y यहाँ पे शिफ्ट करेंगे तो माइनस 6y हो जाएगा, और ये प्लस 90 यहाँ पे शिफ्ट करेंगे तो हम लोग माइनस 90 हो जाएगा। ये है मेरा इक्वेशन 1। और सेकेंड इक्वेशन है 15x इज इक्वल टू 8y प्लस 130, ये प्लस 8y यहाँ पे शिफ्ट करो तो वो माइनस 8y बन जाएगा, इक्वल टू 130। ये दो इक्वेशंस मिला आप लोगों को, ओके। ये दो इक्वेशन जब आप लोग कैलसी में सॉल्व करोगे तो आपको x एंड y का वैल्यू मिलेगा। जो x का वैल्यू है उसको हम लोग x बार कंसिडर करेंगे, जो y का वैल्यू है उसको हम लोग y बार कंसिडर करेंगे। तो आप लोग जो ये दो इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 कैलसी में सॉल्व करोगे तो जो x मिलेगा उसको हम लोग, जो x मिलेगा उसको x बार कंसिडर करेंगे, उसका वैल्यू है 30, और जो y मिलेगा उसको हम लोग y बार कंसिडर करेंगे, उसका वैल्यू है 40, ओके। यह है मेरा फर्स्ट क्वेश्चन। तो फाइंड x बार एंड y बार, ओके। तो फाइंड x बार एंड y बार कैसे कैलकुलेट किया, x बार एंड y बार, उसको हम लोग मीन भी बोलते हैं। ये जो दो इक्वेशन आपके पास है उसको यहाँ पे लिख के ले लो। 6y इक्वल टू 5x प्लस 90,
इसको मैंने अरेंज कर दिया, अरेंज किया मतलब क्या किया, एक्स वाई के टर्म एक साथ LHS में रख दिया और जो भी कांस्टेंट था उसको मैंने RHS में रख दिया। तो ये +6y यहाँ पे आएगा तो माइनस बनेगा, ये +90 वहाँ पे शिफ्ट करोगे तो -90 हो जाएगा। ये है मेरा इक्वेशन 1। सेकेंड इक्वेशन 15x इज इक्वल टू 8y + 130, उसको मैंने यहाँ पे लिख के ले लिया। ये +8y मैं LHS में शिफ्ट करूँगा तो वो माइनस हो जाएगा। इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 कैल्सी में एंटर करो, आपको x एंड y का वैल्यू मिल जाएगा कैल्सी में। ओके, x का वैल्यू है मतलब x बार, y का वैल्यू मतलब y बार। ओके, तो आपका फर्स्ट क्वेश्चन x बार एंड y बार क्लियर हो गया। वो कैसे कैलकुलेट करेंगे, दोनों इक्वेशन में कैल्सी में एंटर कर दो, जो x मिलेगा वो x बार रहेगा, जो y मिलेगा वो y बार रहेगा। ये है मेरा फर्स्ट क्वेश्चन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है स्मॉल r। ओके, अब भी हम लोगों ने देखा स्मॉल r का फॉर्मूला क्या होता है, इन स्क्वायर रूट bxy इंटू byx। ओके, लेकिन सबसे पहले आप लोगों को bxy एंड byx मालूम होना चाहिए। ओके, bxy एंड byx को हम लोग रिग्रेशन कोएफिशिएंट्स भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रिग्रेशन कोएफिशिएंट्स भी बोलेंगे हम लोग। ओके, तो चलो पहले हम लोग bxy एंड byx कैलकुलेट करेंगे। ओके, चलो सेकंड क्वेश्चन है हमारा, टू फाइंड r। ओके, देखो अभी यहाँ पे फर्स्ट इक्वेशन मेरा है 6y = 5x + 90, 6y = 5x + 90। ये इक्वेशन में से मुझे byx या bxy दोनों में से एक ही कैलकुलेट होगा, एक इक्वेशन में एक ही कैलकुलेट होगा। अभी वो क्या मिलेगा वो मुझे मालूम नहीं है, तो यहाँ पे मुझे एज्यूम करना पड़ेगा कि ये इक्वेशन में से मैं byx या bxy को कैलकुलेट करता हूँ। ओके, तो देखो यहाँ पे क्या करूँगा मैं, ये आपका इक्वेशन 1 है, फर्स्ट इक्वेशन जो दिया है आपको वो, सपोज फर्स्ट इक्वेशन रिप्रेजेंट लाइन ऑफ रिग्रेशन x ऑन y। ओके, मैंने ऐसा एज्यूम किया कि ये जो फर्स्ट इक्वेशन है ना वो मुझे x ऑन y का लाइन ऑफ रिग्रेशन इक्वेशन देगा। ओके, एज्यूम कर रहे, सपोज मतलब हम लोग यहाँ पे एज्यूम कर रहे, मुझे एग्जैक्टली मालूम नहीं है कि यहाँ पे x ऑन y है या y ऑन x है। ओके, वो मुझे कैलकुलेट करने के बाद समझेगा कि ये मेरा एज्यूमशन है वो ये बराबर है कि नहीं। ओके, तो देखो यहाँ पे मैंने क्या किया, ये जो इक्वेशन 1 था हमारा उसको मैंने ये एज्यूम किया कि इक्वेशन 1 मेरा क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, लाइन ऑफ रिग्रेशन x ऑन y। ओके, तो यहाँ पे अगर x ऑन y कर रहे, देखो अभी बराबर से x ऑन y कर रहे आप लोग। ओके, तो ये जो इक्वेशन है उसमें से x का जो भी टर्म रहेगा उसको सेपरेट रखना पड़ेगा। ओके, x का जो भी टर्म रहेगा उसको हम लोग क्या करेंगे, सेपरेट रखेंगे। तो ये 6y - 90 = 5x। ओके, ये 5 मल्टीप्लाई इस साइड जाएगा तो एक देखो यहाँ पे +90 तो यहाँ पे गया -90 हो गया। ओके, हम लोग x ऑन y कर रहे हैं ना तो x को सेपरेट रखना पड़ेगा, तो ये मल्टीप्लाई 5 ये साइड जाएगा तो दोनों को डिवाइड हो जाएगा। देयरफॉर x = 6/5y - 90 / 5। ओके, देखो x ऑन y कर रहा हूँ मैं तो x को सेपरेट रखना पड़ेगा। ओके, तो यहाँ पे देयरफॉर bxy = x ऑन y है, x ऑन y है तो x पहले आएगा y बाद में आएगा, bxy। तो इसका वैल्यू कैसे मिलेगा, देखो जो भी y का कोएफिशिएंट्स रहेगा, x को सेपरेट किया, क्यों सेपरेट किया x को मैंने, क्योंकि x ऑन y है, पहला टर्म x है ना तो x को सेपरेट रखने देने का। ओके, जो भी y का कोएफिशिएंट रहेगा वो आपका आंसर। तो यहाँ पे मुझे bxy का वैल्यू क्या मिला, 6/5। लेकिन ये बराबर है कि नहीं है वो मुझे मालूम नहीं है अभी तक। ओके, वो हम लोग बाद में देखेंगे, ये हम लोग हाँ 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 ये हम लोग बाद में देखेंगे कि यहाँ पे ये बराबर है कि नहीं। ओके,
चलो क्या किया मैंने यहाँ पे, जो भी फर्स्ट इक्वेशन था 6y इक्वल टू 5x प्लस 90 वो लिख देने का। ओके, मुझे यहाँ पे r कैलकुलेट करना है। ओके, r के लिए हम लोगों को क्या मालूम होना चाहिए, बी एक्स वाई इंटू बी वाई एक्स, ये दो टर्म मुझे मालूम होना चाहिए। ओके, अगर इक्वेशन दिया रहेगा तो बी एक्स वाई एंड बी वाई एक्स कैसे कैलकुलेट करते हैं वो हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं। ओके, तभी तो मुझे r मिलेगा, बी एक्स वाई एंड बी वाई एक्स का वैल्यू मालूम होगा, उसके बाद ही हम लोगों को r मिलेगा। तो ये फर्स्ट इक्वेशन है मेरा, ये फर्स्ट इक्वेशन मैंने यहाँ पे लिख के ले लिया। ओके, ये फर्स्ट इक्वेशन को मैं एज्यूम कर रहा हूँ, एज्यूम मतलब ये परफेक्ट है कि नहीं वो मुझे भी मालूम नहीं है। एज्यूम्शन मतलब क्या होता है, ऐसा हो सकता है। ओके, तो ये फर्स्ट इक्वेशन मैंने ऐसा एज्यूम किया कि ये फर्स्ट इक्वेशन मुझे लाइन ऑफ रिग्रेशन एक्स ऑन वाई बता रहा है। ओके, इससे मैंने एज्यूम किया कि फर्स्ट इक्वेशन है वो हमारा एक्स ऑन वाई के लिए है। ओके, देन एक्स ऑन वाई, तो पहला कौन सा टर्म है, एक्स का टर्म है, तो ये इक्वेशन में से x को सेपरेट रख दो, ये प्लस 90 यहाँ पे जाएगा तो माइनस 90 बनेगा। ओके, x को सेपरेट रखने का है तो प्लस सॉरी 5 मल्टीप्लाई, ये साइड जाएगा तो दोनों को डिवाइड हो जाएगा। ओके, तो x को सेपरेट रख दिया। ओके, x को सेपरेट करने के बाद जो y का कोइफिशिएंट होगा, वो आपका बी एक्स वाई का वैल्यू रहेगा। बी एक्स वाई क्यों लिखा मैंने यहाँ पे, पहले x है उसके बाद y है। ओके, ये हम लोगों ने रिग्रेशन के फर्स्ट लेक्चर में भी देखा है, लास्ट लेक्चर में फर्स्ट x है उसके बाद y है, तो यहाँ पे एक्स वाई लिखते हैं। ओके, तो इसका वैल्यू कैसे आया, y का कोएफिशिएंट जो भी रहेगा वो यहाँ पे लिख देने का। ओके, चलो अभी सेकेंड इक्वेशन क्या है मेरा, 15x इज इक्वल टू 8y प्लस 130। सेकेंड इक्वेशन है मेरा 15x इज इक्वल टू 8y प्लस 130। ओके, अभी मुझे ये बताओ, फर्स्ट इक्वेशन को मैंने x ऑन y लिया है, तो सेकेंड इक्वेशन को मैं y ऑन x ले लूँगा। ओके, देन यहाँ पे सेकेंड इक्वेशन है। ओके, सेकेंड इक्वेशन रिप्रेजेंट लाइन ऑफ रिग्रेशन y ऑन x, क्योंकि फर्स्ट को मैंने x ऑन y लिया है तो सेकंड को मुझे ऑब्वियसली उसका अपोजिट लेना पड़ेगा y ऑन x। ओके, तो चलो मुझे यहाँ पे बताओ फर्स्ट कौन है, y। ओके, तो ये इक्वेशन में से y को सेपरेट करो, 15x माइनस 130 इक्वल टू 9y। ओके, देन y इक्वल टू 15 डिवाइड बाई 9x माइनस 130 डिवाइड बाई 9, ये मल्टीप्लाई बाय 9, ये दोनों को डिवाइड कर देगा। ओके, देखो y को सेपरेट को सेपरेट कर दिया मैंने यहाँ पे। ओके, उसके बाद ये रहेगा आपका b, ओके 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 8y। ओके, देखो y ऑन x है, सेकेंड इक्वेशन मेरा y ऑन x है। y ऑन x मतलब क्या, पहला कौन सा टर्म है, y, तो y को सेपरेट रखो। ओके, ये प्लस 130 ये साइड शिफ्ट करेंगे तो माइनस 130 हो जाएगा। ओके, उसके बाद 8 मल्टीप्लाई, ये दोनों को डिवाइड कर देगा, तो यहाँ पे डिवाइड बाई 8 डिवाइड बाई 8 हो जाएगा। देखो y को सेपरेट किया, y ऑन x है, तो y को सेपरेट रखना पड़ेगा, x ऑन y है तो x को सेपरेट रखना पड़ेगा। ओके, उसके बाद बी वाई एक्स, यहाँ पे फर्स्ट y है उसके बाद x है तो यहाँ पे yx आएगा। अभी yx का वैल्यू कैसे मिलेगा, x का कोइफिशिएंट क्या है, 15/8 है। ओके, तो यहाँ पे मुझे दोनों टर्म मिल गया, लेकिन ये बराबर है कि नहीं वो अभी तक मालूम नहीं है हम लोगों को। ओके, चलो बी एक्स वाई बी वाई एक्स, ओके, दोनों का वैल्यू मिल गया। देयरफॉर r इक्वल टू, आर का फॉर्मूला क्या है, इन स्क्वायर रूट बी एक्स वाई इंटू बी वाई एक्स। ओके, देयरफॉर r इक्वल टू बी एक्स वाई का वैल्यू 6/5 इंटू बी वाई एक्स का वैल्यू 15 डिवाइड बाई 8। ओके, r को आप लोग कैलकुलेट करो, कैलसी में क्या आता है देखो, 6/5 इंटू 15 डिवाइड बाई 8, उसका आंसर निकालो, उसका स्क्वायर रूट रखो। ओके, क्या आता है, r का वैल्यू 1.5 आएगा। ओके, 1.5 मिला आर का वैल्यू, लेकिन ये बराबर है कि नहीं कौन बताएगा मुझे, ये बराबर है कि आर का वैल्यू, आर का वैल्यू कैसे आता है,
पॉइंट में, आर का वैल्यू 0 पॉइंट में आता, आर का वैल्यू 0 पॉइंट में आता है। ओके, क्लियर हो गया। लास्ट 2 लेक्चर से हम लोग देख रहे हैं, कोरिलेशन में भी मैंने बताया था, रिग्रेशन के फर्स्ट लेक्चर में भी मैंने बताया, आर का वैल्यू 0 पॉइंट में आता है, या प्लस रहने दो या माइनस रहने दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन ये 0 पॉइंट में आना चाहिए। ओके, बट रीजन लिख रहा हूं मैं यहाँ पे, बट वैल्यू ऑफ आर नेवर बी ग्रेटर देन 1। ओके, आर का वैल्यू कभी भी 1 से ग्रेटर नहीं होता है। ओके, तो हम लोगों ने ये जो एजम्पशन किया था ना, ये जो एज्यूम किया है, फर्स्ट इक्वेशन मेरा एक्स ऑन वाई रहेगा, सेकेंड इक्वेशन मेरा वाई ऑन एक्स रहेगा, ये गलत हो गया। ओके, तो अभी मुझे नेक्स्ट इसमें क्या करना पड़ेगा, फर्स्ट इक्वेशन को क्या रिप्रेजेंट करना पड़ेगा, वाई ऑन एक्स रिप्रेजेंट करना पड़ेगा, और सेकेंड को क्या रिप्रेजेंट करना पड़ेगा, एक्स ऑन वाई रिप्रेजेंट करना पड़ेगा। क्लियर हो गया। ये गलत क्यों हो गया, क्योंकि मैं अगर फर्स्ट इक्वेशन को अगर मैं एक्स ऑन वाई करता हूँ और सेकेंड इक्वेशन को मैं वाई ऑन एक्स करता हूँ, तो मुझे आर का वैल्यू 1.5 मिल रहा है। आर का वैल्यू कभी भी 1 से ग्रेटर नहीं होता है, तो ये जो मैंने यहाँ पे एजम्पशन किया था ये मेरा टोटली रॉन्ग हो गया। ओके, अभी मुझे इसका अपोजिट करना पड़ेगा। अपोजिट मतलब क्या, फर्स्ट इक्वेशन को y ऑन x एज्यूम करो और सेकेंड इक्वेशन को x ऑन y एज्यूम करो। क्लियर, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम किसी को? हमारा एजम्पशन, ये एजम्पशन हमारा रॉन्ग हो गया। ओके, क्लियर सब लोगों को, क्योंकि आर का वैल्यू 1.5 मिल रहा है, आर का वैल्यू कभी भी 1 के ऊपर नहीं जाता है, 0 पॉइंट में ही रहना चाहिए। तो हम लोगों ने ये जो फर्स्ट इक्वेशन को एक्स ऑन वाई कंसिडर किया था ये रॉन्ग है। अभी मैं इसके अपोजिट कर रहा हूँ, फर्स्ट इक्वेशन को वाई ऑन एक्स करूंगा और सेकेंड इक्वेशन को मैं एक्स ऑन वाई करूंगा, तभी मुझे परफेक्ट आंसर मिल जाएगा। ओके, देयरफॉर our supposition is wrong। ओके, चलो अभी फर्स्ट इक्वेशन क्या था मेरा, 6y इक्वल टू 5x प्लस 90, ये मेरा फर्स्ट इक्वेशन था। ओके, फर्स्ट इक्वेशन represent line of regression y on x। ओके, स्टार्टिंग में हम लोगों ने फर्स्ट को x on y लिया था, अभी क्या लेंगे हम लोग, y on x लेंगे। चलो क्या करने का है, y on x है तो पहला कौन सा टर्म है y, तो y को सेपरेट रखो। यहाँ पे ऑलरेडी y सेपरेट है, लेकिन ये 6 मल्टीप्लाई वहाँ पे शिफ्ट करो, देन y इक्वल टू 5/6x प्लस 90/6। ओके, देयरफॉर by(x) इज इक्वल टू, by(x) मतलब x का कोएफिशिएंट क्या मिल गया आप लोगों को, 5/6। ओके, सेकेंड इक्वेशन क्या था हमारा, सेकेंड इक्वेशन था 15x इज इक्वल टू 8y प्लस 130, ये मेरा सेकेंड इक्वेशन था। सेकेंड इक्वेशन रिप्रेजेंट लाइन ऑफ रिग्रेशन, सेकेंड को क्या जूम करेंगे हम लोग, x ऑन y करेंगे। ओके, x ऑन y मतलब यहाँ पे हम लोगों को x को सेपरेट रखना पड़ेगा, x ऑलरेडी सेपरेट है, सिर्फ ये 15 वहाँ पे शिफ्ट करो, देन x इज इक्वल टू 8/15y प्लस 130/15, देयरफॉर bxy इक्वल टू 8/15 मिल गया मुझे bxy और byx। चलो अभी r बराबर मिल रहा है कि नहीं वो देखते हैं। ओके, देयरफॉर r इक्वल टू इन स्क्वायर रूट bxy इंटू byx इज इक्वल टू इन स्क्वायर रूट
8/15 इंटू फर्स्ट आंसर क्या था मेरा 5/6, 5/6 देयर फॉर आर इक्वल टू ओके कैल्सी में देखो 8/15 इंटू 5/6 उसका आंसर निकालो, फिर उसके बाद उसका स्क्वायर नोट 0.66 क्लियर हो गया। आर का वैल्यू आया परफेक्ट अभी ओके। ये अपना परफेक्ट आर का वैल्यू है ओके। और ये आर का वैल्यू आपका बराबर है 0.66 क्यों, क्योंकि आर का वैल्यू ये पॉइंट में आता है, 0 पॉइंट में ही आना चाहिए, 1 के आगे नहीं होना चाहिए। इसके पहले वाला जो एजम्पशन किया था हम लोगों ने वो रॉन्ग हो गया, ये सेकेंड एजम्पशन हमारा बराबर है। तो आर इक्वल टू 0.66 मतलब ये बी वाई एक्स और बी एक्स वाई ये हमारा परफेक्ट वैल्यू है ओके। अभी आगे का जो हम लोगों ने इसके पहले जो किया था वो टोटली पूरा रॉन्ग हो गया हमारा ओके। अभी ये हमारा बी वाई एक्स ये परफेक्ट है, बी एक्स वाई ये परफेक्ट वैल्यू है और आर इक्वल टू 0.66 ये परफेक्ट वैल्यू है ओके। और एक बार याद रखो, अगर बी वाई एक्स प्लस है तो बी एक्स वाई भी प्लस ही आएगा और आर का वैल्यू भी प्लस ही आएगा ओके। अगर बी वाई एक्स माइनस है तो बी एक्स वाई भी माइनस ही रहेगा ओके। ये दोनों या तो प्लस रहेगा या तो दोनों माइनस ही रहेगा, एक माइनस एक प्लस ऐसा नहीं होगा, मतलब वो एग्जाम्पल रॉन्ग होगा फिर आपका। क्लियर हो गया। अगर वैल्यू रहेगा तो बी वाई एक्स बी एक्स वाई ये दोनों का प्लस ही रहेगा या तो दोनों का माइनस ही रहेगा। दोनों का प्लस है तो आर हम लोग प्लस लेंगे, अगर दोनों का वैल्यू माइनस है तो आर का भी वैल्यू आप लोगों को माइनस ही लेना पड़ेगा, जो हम लोग नेक्स्ट एग्जाम्पल में देखने वाले ओके। तो मेरा सेकेंड क्वेश्चन यहाँ पे क्लियर हो गया। अभी थर्ड क्वेश्चन क्या है मेरे, बोलना। आरची व्हॅल्यू ही 0 पॉइंटमध्येच आली पाहिजे, त्याच्या व्यतिरिक्त आली नहीं पाहिजे ओके। अगर आर का वैल्यू 1 के आगे गया तो वो रॉन्ग है, जैसे हम लोगों ने अभी किया ना। यहाँ पे हमारा आर का वैल्यू क्या था, यहाँ पे देखो आर का वैल्यू, यहाँ पे आर का वैल्यू मुझे 1.5 मिला। 1.5 मतलब ये रॉन्ग है क्योंकि आर का वैल्यू 0 पॉइंट में आता है ओके। यहाँ पे मुझे 1.5 मिला मतलब ये आर मेरा रॉन्ग है, तो ये बी एक्स वाई बी वाई एक्स भी रॉन्ग है मेरा। तो ये जो मैंने एजम्पशन किया था यहाँ पे टोटली रॉन्ग हो गया, फिर उसको मैंने उल्टा कर दिया, उल्टा एजम्पशन किया तो यहाँ पे मुझे आर का वैल्यू परफेक्ट मिल गया 0.66 ओके। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा टू फाइंड सिग्मा वाई स्क्वायर। थर्ड क्वेश्चन हमारा सिग्मा वाई, चलो सिग्मा वाई स्क्वायर सिग्मा वाई सेम ही है ओके। सिग्मा वाई उसके लिए मुझे सिग्मा एक्स स्क्वायर का वैल्यू 16 दिया हुआ है ओके। तो हम लोग यहाँ पे लिखते हैं सिग्मा एक्स स्क्वायर आपको 16 ऑलरेडी क्वेश्चंस में दिया हुआ है और मुझे सिग्मा वाई कैलकुलेट करना है ओके। सिग्मा वाई के लिए मुझे बी वाई एक्स इज इक्वल टू आर सिग्मा वाई अपॉन सिग्मा एक्स ये फॉर्मूला लिखना पड़ेगा। ये फॉर्मूला हम लोगों ने स्टार्टिंग में देखा है ओके, क्योंकि सिग्मा मतलब स्टैंडर्ड डेविएशन ये फॉर्मूला में ही आता है और सिग्मा वाई कैलकुलेट करना है तो सिग्मा वाई न्यूमरेटर में रखेंगे तो अच्छा होगा ओके। तो चलो यहाँ पे बी वाई एक्स का वैल्यू मुझे ऊपर मालूम है, बी वाई एक्स का वैल्यू है 5/6, तो यहाँ पे आएगा 5/6 इज इक्वल टू आर का वैल्यू है 0.66 सिग्मा वाई अपॉन सिग्मा एक्स चाहिए, यहाँ पे स्क्वायर है तो इसका स्क्वायर रूट निकालो क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। देन 5/6 इंटू ये 4 डिवाइड यहाँ पे न्यूमरेटर में जाएगा और ये न्यूमरेटर वाला टर्म यहाँ पे डिवाइड में शिफ्ट होगा इक्वल टू सिग्मा वाई ओके। देयर फोर सिग्मा वाई इक्वल टू, देखो ये कैलकुलेशन करके कितना आता है सिग्मा वाई, फाइव पॉइंट जीरो फाइव। तो सिग्मा वाई का वैल्यू है यहाँ पे 5.05 ओके। ये हो गया मेरा टोटल फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट। कोई प्रॉब्लम यहाँ तक, क्लियर ऑल ऑफ यू।
चलो नेक्स्ट सेम ऐसे ही एक एग्जांपल है, उसके बाद मतलब ये टाइप का एग्जांपल हमारा कंप्लीट हो जाएगा। देखो यहाँ पे भी क्या दिया है, इक्वेशन ऑफ टू रिग्रेशन लाइन 3x प्लस 2y इक्वल टू 26 और 6x प्लस वाई इक्वल टू 31। फाइंड मीन ऑफ x एंड y। कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन, कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन मतलब क्या होता है, r होता है। मीन ऑफ x एंड y मतलब क्या होता है, x बार एंड y बार होता है। और सिग्मा y इफ सिग्मा x इज इक्वल टू 3। सेम अभी जो किया वही टाइप का क्वेश्चन है, कोई भी चेंजेस नहीं है, खाली इक्वेशन चेंज है। ओके, ऐसे ऐसे ही एग्जाम्पल रहेंगे, सिर्फ यहाँ पे इक्वेशन चेंज होगा आपका। ओके चलो, फर्स्ट इक्वेशन क्या है हम लोगों का, 3x प्लस 2y इक्वल टू 26, ये मेरा इक्वेशन 1 है। ओके, कभी भी आप लोग जब एग्जाम्पल सॉल्व करोगे, मतलब ये इक्वेशन में से जब आप लोगों को बी वाई एक्स या बी एक्स वाई निकालना पड़ेगा। ओके, तो हम लोग सॉरी, यहाँ पे मुझे फर्स्ट एक्स बार एंड वाई बार कैलकुलेट करना है, तो ये मेरा इक्वेशन 1। एंड नेक्स्ट है मेरा 6x प्लस वाई इक्वल टू 31। ओके, ये दो इक्वेशन कैलसी में एंटर करो, आपको जो x मिलेगा वो x बार का वैल्यू रहेगा। ओके, और जो आपको y मिलेगा वो y बार का वैल्यू रहेगा। मतलब इसको बोलते हैं हम लोग मीन ऑफ x एंड y। मीन मतलब x बार एंड y बार। क्लियर हो गया, सिंपल। फर्स्ट क्वेश्चन एकदम सिंपल है, दोनों इक्वेशन को डायरेक्टली कैलसी में एंटर करो, जो भी x बार जो भी x और y का वैल्यू मिलेगा वही आपका x बार एंड y बार रहेगा। ओके, देखो सेकेंड क्वेश्चंस के लिए, अभी सेकेंड क्वेश्चंस के लिए कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन, कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन बिटवीन x एंड y, मतलब मुझे स्मॉल r का वैल्यू कैलकुलेट करना है। और स्मॉल r के लिए आप लोगों को bxy एंड byx, ये दो टर्म आप लोगों को मालूम होना चाहिए। ओके, आप लोग कभी भी एग्जाम्पल सॉल्व करोगे ना, ओके, कभी भी आप इसके आगे आप लोग कभी भी एग्जाम्पल ऐसे इक्वेशन के एग्जाम्पल सॉल्व करोगे तो फर्स्ट इक्वेशन को y ऑन x लेके पहले सॉल्व करो, और सेकेंड इक्वेशन को x ऑन y लेके सॉल्व करो। ओके, क्योंकि फर्स्ट इक्वेशन में आप लोगों को y ऑन x में आंसर मिल जाएगा, सेकेंड इक्वेशन में आप लोगों को x ऑन y में मिल जाएगा। ओके, अगर उसमें नहीं मिला तो इंटरचेंज करो, जैसे मैंने अब भी किया। ओके, वो आप लोगों को रॉन्ग भी बताया मैंने और करेक्ट भी बताया। ओके, चलो अभी फर्स्ट इक्वेशन है मेरा 3x प्लस 2y, 3x प्लस 2y इक्वल टू 26, ये मेरा फर्स्ट इक्वेशन है। तो फर्स्ट इक्वेशन को मैं x ऑन y लेके सॉल्व करूँगा। कभी भी x ऑन फर्स्ट इक्वेशन को x ऑन y से सॉल्व करो, सेकेंड को x ऑन y से सॉल्व करो, आपको 90% तो उधर ही आंसर मिल जाएगा। अगर ये एजम्पशन रॉन्ग हो गया तो उसको उल्टा करो, जैसे फर्स्ट एग्जांपल में मैंने टोटली रॉन्ग भी बताया और करेक्ट भी बताया आप लोगों को। ओके, चलो यहाँ पे तो मैं क्या यहाँ पे एज्यूम करता हूँ, सपोज फर्स्ट इक्वेशन रिप्रेजेंट लाइन ऑफ रिग्रेशन y ऑन x। ओके, मैं ऐसे एज्यूम कर रहा हूँ कि फर्स्ट इक्वेशन मुझे y ऑन x का इक्वेशन बता रहा है, तो y ऑन x मतलब कौन सेपरेट होगा, यहाँ पे y का टर्म सेपरेट होगा। देन 2y इक्वल टू 26 माइनस 3x, ये प्लस 3x एट साइड शिफ्ट करो। देन y इक्वल टू 26 डिवाइड बाई 2 माइनस 3 डिवाइड बाई 2x। ओके, 2 मल्टीप्लाई इस साइड जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा। ओके, देयर फॉर बी वाई एक्स इज इक्वल टू y ऑन x, इसलिए बी वाई एक्स का वैल्यू कहाँ से मिलेगा, x का कोएफिशिएंट -3/2। ओके, ये आपका बी वाई एक्स का आंसर मिल गया। ओके, फर्स्ट इक्वेशन मैंने y ऑन x लिया है, तो सेकेंड इक्वेशन मुझे x ऑन y लेना पड़ेगा। ओके, देन सेकेंड इक्वेशन क्या था मेरा, 6x प्लस वाई इक्वल टू 31, ये मेरा सेकेंड इक्वेशन था। सपोज सेकेंड इक्वेशन रिप्रेजेंट लाइन ऑफ रिग्रेशन, लाइन ऑफ रिग्रेशन x ऑन y, x ऑन y। ओके, फर्स्ट कौन है, x है, तो x को सेपरेट रखो। 6x इज इक्वल टू 31 माइनस वाई, 6 मल्टीप्लाई वो साइड जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा, 31 अपॉन 6 माइनस वाई अपॉन 6। देयर फॉर
बी एक्स वाई इक्वल टू बी एक्स वाई मतलब वाई का कोएफिशिएंट -1/6। ओके, बी एक्स वाई बी वाई एक्स दोनों भी मुझे यहाँ पे मिल गया। अभी मैं आर कैलकुलेट करूँगा। आर कैसे मिलता है? देयरफॉर आर इक्वल टू इन स्क्वायर रूट बी एक्स वाई इंटू बी वाई एक्स। ओके, आर इक्वल टू इन स्क्वायर रूट -1/6 इंटू -3/2। देन आर इक्वल टू -1/6 इंटू -3/2। इसका आंसर आप लोगों को कैलसी में सॉल्व करोगे तो 0.5 मिलेगा। ओके, क्लियर हो गया। आर का वैल्यू 0 पॉइंट में है, मतलब ये जो मैंने यहाँ पे एजम्पशन किया हुआ था ये बराबर है। अभी इसको फिर से उल्टा करके लिखने का ज़रूरत नहीं है, जैसे फर्स्ट एग्जांपल में किया था मैंने। ओके, क्योंकि उसमें जो फर्स्ट टाइम मैंने एज्यूम किया था वो रॉन्ग हुआ था, इसके लिए मैंने उसको इंटरचेंज करके फिर से सॉल्व किया। लेकिन यहाँ पे मुझे आर का वैल्यू 0.5 मिल रहा है, मतलब 0 पॉइंट में मिल रहा है। तो ये एजम्पशन जो मैंने किया था, फर्स्ट इक्वेशन को मैंने y ऑन x रिप्रेजेंट किया, सेकेंड इक्वेशन को मैंने x ऑन y रिप्रेजेंट किया, ये बराबर है मेरा। ओके, और r का वैल्यू 0.5 मिला, ये भी बराबर है क्योंकि r का वैल्यू 0.5 में होता है। लेकिन अभी यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है, ये दोनों मुझे माइनस में मिल गया है ना, बी एक्स वाई बी वाई एक्स। मैंने अभी बताया था अगर बी वाई एक्स बी एक्स वाई, या तो ये दोनों प्लस रहेंगे या तो दोनों माइनस रहेंगे। एक प्लस एक माइनस ऐसे कभी नहीं होगा। ओके, या तो दोनों प्लस में आएंगे या तो दोनों माइनस में आएंगे। अगर यहाँ पे दोनों माइनस है तो आर भी मुझे यहाँ पे माइनस में लेना पड़ता है। ओके, एमसीक्यू के लिए क्वेश्चन आ सकता है। यहाँ पे हम लोग नीचे लिखेंगे बोथ बी एक्स वाई and byx are negative, therefore r is negative, और r का वैल्यू r इक्वल टू -0.5। ओके, ये मेरा परफेक्ट r का आंसर -0.5। क्लियर हो गया। बी एक्स वाई बी वाई एक्स अगर दोनों पॉजिटिव है तो आर भी पॉजिटिव ही होगा। अगर बी एक्स वाई बी वाई एक्स दोनों निगेटिव है तो आर का वैल्यू भी आप लोगों को निगेटिव ही लेना पड़ेगा। क्लियर हो गया। ये मेरा परफेक्ट आर का वैल्यू -0.5। अभी नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन क्या है मेरा, सिग्मा वाई कैलकुलेट करो। सिग्मा एक्स इज इक्वल टू 3 दिया हुआ है। टू फाइंड सिग्मा वाई इफ सिग्मा एक्स इज इक्वल टू 3, वाई ऊपर रहना चाहिए। जो कैलकुलेट करना है तो वो टर्म न्यूमरेटर में रख दो। बी एक्स वाई बी वाई एक्स कौन सा भी फॉर्मूला ले लो, आंसर सेम ही आने वाला है। ओके, लेकिन कैलकुलेशन के लिए जो जो कैलकुलेट करना है सिग्मा वाई, उसको न्यूमरेटर में रख दो। सिग्मा वाई न्यूमरेटर में कौन से फॉर्मूला में आता है, बी वाई एक्स इज इक्वल टू आर सिग्मा वाई अपॉन सिग्मा एक्स। ओके, बी वाई एक्स का वैल्यू हम लोगों ने कैलकुलेट किया हुआ है -3/2, आर का वैल्यू है -0.5। सिग्मा वाई मुझे कैलकुलेट करना है, सिग्मा एक्स का वैल्यू मुझे मालूम है 3। ओके, देन -3/2, ये 3 डिवाइड, ये साइड ऊपर जाएगा और ये -0.5 यहाँ पे डिवाइड में शिफ्ट होगा, इक्वल टू सिग्मा वाई। ओके, इसको आप लोग कैलसी में सॉल्व करो। आप लोगों को देखो क्या आंसर आता है। सिग्मा वाई कितना आया, सिग्मा वाई इक्वल टू 9। ओके, क्लियर हो गया। कोई प्रॉब्लम यहाँ तक? जो भी इक्वेशन वाले एग्जाम्पल थे सेम ऐसे एग्जाम्पल आएंगे, लेकिन उसमें खाली आपका इक्वेशन चेंज होएगा। ओके, क्लियर हो गया। इक्वेशन वाले सिग्मा एक्स दिलेला असतो, सिग्मा एक्स दिला तर सिग्मा वाय मिळणार आहे, किंवा सिग्मा वाय दिला असेल सिग्मा एक्स कॅल्क्युलेट करा, हे उलट असेल, काही प्रॉब्लेम नाही। कॅल्क्युलेशन हो हो, सिग्मा वाई कैलकुलेट करना है तो सिग्मा एक्स दिया रहेगा, सिग्मा एक्स कैलकुलेट करना है तो सिग्मा वाई दिया रहेगा, कौन सा भी एक दिया रहेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, दोनों नहीं दिया रहेगा ऐसा नहीं होगा। क्लियर हो गया। इक्वेशन में से मीन आर और सिग्मा वाई या सिग्मा एक्स कैसे कैलकुलेट करते हैं वो हम लोगों ने यहाँ पे देख लिया। क्लियर हो गया ये टाइप के एग्जाम्पल।
चलो नेक्स्ट एग्जांपल, if tangent of angle made by the line of regression y on x is 0.6 and sigma y equal to 2 sigma x, find the correlation coefficient between x and y. ओके, कोरिलेशन कोएफिशिएंट मतलब यहाँ पे किसका वैल्यू कैलकुलेट करना है आप लोगों को, स्मॉल आर का वैल्यू कैलकुलेट करना है. ओके चलो सबसे पहले सॉल्यूशन में आप लोगों को पहले मुझे क्या क्या दिया हुआ है मैं यहाँ पे लिख के ले लेता हूँ. line of regression, angle tangent of angle made by line of regression y on x is, okay, tangent of angle made by line of regression y on x, okay, इज 0.6 मतलब ये 0.6 आपका बी वाई एक्स का वैल्यू है 0.6. ओके, वाई ऑन एक्स है ना, वाई ऑन एक्स मतलब फॉर्मूला क्या होता है, वाई माइनस वाई बार इक्वल टू बी वाई एक्स एक्स माइनस एक्स बार. ये आपका लाइन ऑफ रिग्रेशन का फॉर्मूला है. और इसको जो है बी वाई एक्स है ना, इसको हम लोग टेंजेंट ऑफ एंगल भी बोलते हैं. बी वाई एक्स को स्लोप भी बोलते हैं. क्या बोलते हैं, स्लोप भी बोलते हैं, टेंजेंट ऑफ एंगल भी बोलते हैं, रिग्रेशन कोएफिशिएंट्स भी बोलते हैं. ओके तो यहाँ पे बी वाई एक्स इज इक्वल टू 0.6 आप लोगों को ऑलरेडी मालूम है. और क्या क्या मालूम है, सिग्मा वाई इक्वल टू 2 सिग्मा एक्स. ओके ये दोनों मुझे दिया हुआ है और आर का वैल्यू कैलकुलेट करना है. बी वाई एक्स इज इक्वल टू आर सिग्मा वाई अपॉन सिग्मा एक्स. ये फॉर्मूला आप लोगों को मालूम है. बी वाई एक्स का वैल्यू है 0.6, आर सिग्मा वाई अपॉन सिग्मा एक्स. मुझे यहाँ पे बताओ सिग्मा वाई इक्वल टू 2 सिग्मा एक्स. सिग्मा वाई का वैल्यू क्या दिया है, 2 सिग्मा एक्स. सिग्मा वाई की जगह पे मैंने 2 सिग्मा एक्स पुट कर दिया और ये नीचे सिग्मा एक्स कैंसल. ये 2 मल्टीप्लाई ये साइड शिफ्ट करोगे तो वो डिवाइड में जाएगा और r इक्वल टू 0.3. क्लियर हो गया. आर का वैल्यू सिंपल क्वेश्चन था ये लेकिन इम्पोर्टेंट है. ओके टेंजेंट ऑफ एंगल यहाँ पे y ऑन x है ना, इक्वेशन में देखो क्वेश्चन में देखो y ऑन x बोला है. तो y ऑन x मतलब क्या होता है, इसका टेंजेंट ऑफ एंगल या स्लोप या रिग्रेशन कोएफिशिएंट y ऑन x का होता है बी वाई एक्स. जो भी फर्स्ट रहेगा टर्म वो फर्स्ट आएगा, जो भी सेकंड रहेगा वो बाद में रहेगा. तो बी वाई एक्स का वैल्यू आप लोगों को 0.6 बताया हुआ है और सिग्मा वाई इक्वल टू 2 सिग्मा एक्स ये भी मुझे ऑलरेडी दिया हुआ है. ओके देन सिग्मा वाई इक्वल टू, ये फॉर्मूला आप लोगों को मालूम है, बी वाई एक्स का वैल्यू 0.6, सिग्मा वाई का वैल्यू 2 सिग्मा एक्स, सिग्मा वाई का वैल्यू 2 सिग्मा एक्स. ओके और सिग्मा एक्स डिनोमिनेटर में सेम एज इट इज, सिग्मा एक्स कैंसल, 2 मल्टीप्लाई इस साइड शिफ्ट करो डिवाइड में जाएगा, आर इक्वल टू 0.3. ओके ये मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन, ये मेरा कोरिलेशन कोएफिशिएंट बिटवीन एक्स एंड वाई हो गया, मतलब आर का वैल्यू हो गया. ओके नेक्स्ट, इट इज गिवन दैट मीन ऑफ एक्स एंड वाई आर. मीन मतलब क्या होता है, इसका सॉल्यूशन में सबसे पहले जो दिया हुआ है वो एक्स बार इक्वल टू कितना है 5 एंड वाई बार कितना है 10. मीन ऑफ एक्स एंड वाई आर 5 एंड 10. द लाइन ऑफ रिग्रेशन वाई ऑन एक्स इज पैरेलल टू द लाइन 20y इक्वल टू 9x प्लस 40. एस्टिमेट द वैल्यू ऑफ y, मुझे y कैलकुलेट करना है और x इज इक्वल टू 30 मुझे मालूम है यहाँ पे. ओके अभी यहाँ पे देखो आप लोगों को क्या बताया हुआ है, रिग्रेशन कौन सा है, y ऑन x. देयरफॉर लाइन ऑफ रिग्रेशन y ऑन x का फॉर्मूला क्या है, y माइनस वाई बार इक्वल टू बी वाई एक्स माइनस एक्स बार. अभी यहाँ पे आप लोगों को क्या क्या मालूम है वो देखेंगे. देखो y बार मालूम है, x भी यहाँ पे 30 मालूम है, x बार भी 5 मालूम है.
ओके, लेकिन ये प्रॉब्लम है कि बी वाई एक्स मालूम नहीं है और मुझे ये तो कैलकुलेट करना है, वाई कैलकुलेट करना है ना। तो मुझे वाई बार एक्स और एक्स बार मालूम है, लेकिन मुझे बी वाई एक्स मालूम नहीं है। तो सबसे पहले मुझे बी वाई एक्स अगर मिल जाता है तो मेरा पूरा आंसर सॉल्यूशन हो जाएगा मेरा। ओके, तो बी वाई एक्स को कैसे कैलकुलेट करेंगे वो देखते हैं। ओके चलो, अभी ये इक्वेशन दिया हुआ है ना आप लोगों को, y on x इज पैरेलल टू दिस लाइन। ओके, तो ये इक्वेशन में से हम लोग बी वाई एक्स निकाल सकते हैं। ओके, देयरफॉर लाइन ऑफ रिग्रेशन y on x is parallel to the line 20y इक्वल टू 9x प्लस 40। ओके, तो इसमें से मुझे बी वाई एक्स मिल सकता है। बी वाई एक्स निकालने के लिए y को सेपरेट रखना पड़ेगा। देन y इक्वल टू 9/20x प्लस 40/20। देयरफॉर बी वाई एक्स इज इक्वल टू एक्स का कोएफिशिएंट 9/20। y ऑन एक्स है ना, y ऑन एक्स है मतलब x को सेपरेट रखो, जो भी कोएफिशिएंट रहेगा, सॉरी y को सेपरेट रखो, x का जो भी कोएफिशिएंट रहेगा वो आपका बी वाई एक्स का आंसर 9/20। यहाँ पे सब्सटीट्यूट करो, बाकी का सब वैल्यू आप लोगों को मालूम है। देयरफॉर y माइनस y बार का वैल्यू है 10, 9/20 बी वाई एक्स का वैल्यू, x आप लोगों को क्वेश्चंस में दिया हुआ है 30, माइनस एक्स बार का वैल्यू है 5। देन y इक्वल टू, इसका कैलकुलेशन देखो कितना आता है, 25 इंटू 9 डिवाइड बाई 20, 11.25। ये -10, ये साइड शिफ्ट करेंगे तो +10 हो जाएगा। देन y इक्वल टू 21.25, ये मेरा लास्ट आंसर y इक्वल टू 21.25। क्लियर, कोई प्रॉब्लम? ओके क्लियर, कोई प्रॉब्लम किसी को? ओके चलो, एक बार शॉर्टकट में आप लोगों को बता देता हूँ, पूरा रिवाइज करके देता हूँ। सबसे पहले y ऑन x का इक्वेशन क्या रहेगा, y माइनस वाई बार इक्वल टू बी वाई एक्स, और यहाँ पे रहेगा x माइनस एक्स बार। ये जो y का टर्म है वो LHS में, x का टर्म RHS में, और y x है तो यहाँ पे बी वाई एक्स आएगा। ओके, अगर इक्वेशन दिया रहेगा तो बी वाई एक्स हम लोग कैसे कैलकुलेट करेंगे? इक्वेशन अभी हम लोगों ने जो एग्जांपल किए थे, आप लोगों को दो इक्वेशंस दिया रहेगा। अगर एक फर्स्ट इक्वेशन को, सपोज फर्स्ट इक्वेशन लिया आप लोगों ने, उसको अगर आप लोग y ऑन x करते हो तो y को सेपरेट रखो, और जो भी यहाँ पे x का जो भी कोएफिशिएंट मिलेगा ना वो आपका बी वाई एक्स का आंसर है। समझा? फर्स्ट इक्वेशन को आप लोग y ऑन x कंसिडर कर रहे हो तो y को सेपरेट रखो, वो इक्वेशन में से y को सेपरेट रखो, और x का जो भी कोएफिशिएंट रहेगा वो आपका बी वाई एक्स का आंसर होगा। ओके, अगर सेकेंड इक्वेशन को आप लोग x ऑन y कंसिडर कर रहे हो तो फर्स्ट टर्म x है तो x को सेपरेट रखो, ये साइड जो आपका y का कोएफिशिएंट रहेगा वो आपका बी एक्स वाई का आंसर रहेगा। x ऑन y है तो x को सेपरेट रखो, यहाँ पे y का जो भी कोएफिशिएंट रहेगा वो आपका बी एक्स वाई का आंसर है। ओके, बी वाई एक्स बी एक्स वाई मिल गया तो r कैलकुलेट करो। r का फॉर्मूला है इन स्क्वायर रूट बी वाई एक्स इंटू बी एक्स वाई। अगर r का वैल्यू 0 पॉइंट में आता है तो बराबर है, ये एग्जाम्पशन आप लोगों ने जो भी किया था वो बराबर है। अगर नहीं आ रहा है तो उसको उल्टा कर दो, इंटरचेंज कर दो, r का वैल्यू आप लोगों को मिल जाएगा। अगर बी वाई एक्स दोनों पॉजिटिव है तो r भी पॉजिटिव होना चाहिए,
बी वाई एक्स या बी एक्स वाई दोनों निगेटिव है तो आर को भी निगेटिव ही लेना पड़ेगा। एक प्लस एक माइनस ऐसा नहीं होगा। क्लियर? कोई प्रॉब्लम?